Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Vishakha Gupta. By profession I am teacher. यानी सीखने के साथ साथ सिखाना भी ज़रूरी हो है और यही एक छोटी सी कोशिश जो मैंने स्टार्ट करी है अपने इस YouTube चैनल के थ्रू। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि रिलेटेड है स्टूडेंट्स की लाइफ से, हम स्टूडेंट्स से एज वेल एज टीचर्स से, पेरेंट्स से। बट सारा फोकस जो होगा मेरा आज स्टूडेंट्स के ऊपर होगा। अगर मैं अपने इस टॉपिक के बारे में बात करूं तो इट्स एन वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये हम लोग हमारी लाइफ में डेली देखते हैं, इस चीज़ से हम लोग डेली गुज़रते हैं। जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है फियर। फियर क्या होता है? डर, जिसे हम लोग आसान भाषा में बोलें तो एक डर। ये डर होता क्या है? It's a simple anxiety disorder, or you can say mental disorder, or you can say it's a natural human emotion generated by human feelings। अगर इसको एक्सप्लेन करूँ सिंपल लैंग्वेज में तो हमारी फीलिंग से जनरेट होने वाला कोई भी इमोशन वो डर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस डर को अगर मैं कैटेगराइज करूँ एज वाइज तो सबसे पहला तो स्टूडेंट्स ही आते हैं, देन हमारे एडल्ट्स आते हैं, देन हमारे एज ग्रुप आता है या फिर पेरेंटल ग्रुप आता है जिसमें पेरेंट्स आ जाते हैं या बड़े बूढ़े लोग आ जाते हैं। लेकिन हमें उनके बारे में बात नहीं करनी, हमें जो बात करनी है वो एडल्ट्स प्लस स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स प्लस एडल्ट्स, इनके ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग जानते हैं कि इस फियर, ये जो डर होता है, इसकी क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या वजह होती है। एक छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को जब तक उसे चलना नहीं आता, जब तक उसे स्कूल में वो नहीं गया है, तब तक उसे नहीं पता डर क्या होता है। लेकिन उस एज में भी एक छोटा सा डर होता है जो कि क्रिएट होता है, वो होता है पेरेंटल, कि बच्चे को डरता है अगर हम ऐसा करेंगे तो पापा मुझे मारेंगे, या फिर अगर मैंने ऐसा करा, मैं ज़्यादा देर बाहर खेला तो मम्मी मुझे डांटेगी। इट्स नॉट इन वेरी, मतलब जिससे हमें डर आ जाए। लेकिन जो स्टूडेंट्स लाइफ में मेनली डर आते हैं वो क्या होते हैं? पहले डर की अगर मैं बात करूं तो पहला है फियर ऑफ फेलियर या लूज़र। बच्चों के अंदर ये फेलियर की भावना जगती है जिसमें उन्हें डर लगता है कि कहीं वो फेल हो गए तो सब उन्हें लूज़र बुलाएंगे, उन्हें दोबारा क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। हम ही लोग, चाहे वो पेरेंट हो चाहे वो टीचर हो, हम बच्चों के अंदर ये डर क्रिएट कर देते हैं कि बेटा पढ़ ले, नहीं पढ़ा तो तुझे यही क्लास दोबारा करनी पड़ेगी और जो नए बच्चे आएंगे उनके साथ बैठना पड़ेगा वापस। सोच कितनी शर्म आएगी। क्या हुआ इससे? आपने तो कह दिया, लेकिन हुआ क्या? उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया और उसका फियर लेवल अप हो गया। सेकंड आती है बात हेजिटेशन। हेजिटेशन कैसी हो सकती है? मान लीजिए आपको एक्सप्रेस करने की हेजिटेशन, किसी के सामने बोलने की हेजिटेशन। कुछ बच्चों को हेजिटेशन होती है घर में मेहमान आ जाए तो उनके सामने आएंगे नहीं, वो एक दरवाजे से आएंगे, वो दूसरे दरवाजे से अंदर निकल लेंगे। होता है, मानते हो। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सोशल होते हैं, उन्हें डर नहीं लगता, वो बेझिझक किसी के सामने कुछ भी बोल लेते हैं, किसी से भी हंस लेते हैं, किसी के साथ भी कोई मजाक कर लेते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके की बातें कर लेते हैं।
लेकिन 70% ऐसा होता है, डर होता है। नेक्स्ट डर किससे रिलेटेड होता है? आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड। स्टडीज़ से रिलेटेड डर कैसा होता है? ज़्यादातर अगर हम लोग सब देख रहे हैं, आजकल का जो एजुकेशन सिनेरियो हो गया वो सारा का सारा कम्प्लीटली बेस्ड हो गया है स्कूल्स कोचिंग्स के ऊपर। सेल्फ स्टडी आज के टाइम में रही ही नहीं है। ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि यार 6 घंटे स्कूल होके आए हैं, अभी हम 2-3 घंटे हम ट्यूशन होके आए हैं, अब क्या पढ़ें, अब क्या पढ़ें। पर पीछे से पेरेंट्स का डंडा, बेटा पढ़ ले, वो पढ़ता है। डर है ये भी एक तरीके का, क्योंकि अगर वो पढ़ेगा नहीं तो वो फेल हो जाएगा। और कुछ बच्चों को इस चीज़ का भी डर होगा कि हम लोग अगर पढ़ेंगे नहीं, हमारी पढ़ाई रह गई तो हम टॉप कैसे करेंगे। नेक्स्ट डर जो क्रिएट होता है बच्चों के अंदर, वो होता है उनके मार्क्स को लेकर। और वो मार्क्स का डर आता कहाँ से? हमसे, आपसे, पेरेंट्स से। पेरेंट्स का प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर। और वो प्रेशर कहाँ से जनरेट होता है? एक्सपेक्टेशन से। ध्यान दीजिएगा, मैं सारी बातें कनेक्ट करती जा रही हूँ वन बाय वन। डर क्रिएट होता है किससे? पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से। एक्सपेक्टेशन किस चीज़ की? मार्क्स अच्छे लाने की। एक छोटी सी बात जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी, आई हैव सीन मैनी पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स से मैं मिली हूँ। अराउंड अभी जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने उसमें अराउंड 500 to 600 बच्चों को टीच किया है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कोचिंग के मिला के हों, या अपने आप जब मैं खुद पढ़ रही थी या अभी पढ़ रही हूँ। मेरे साथ का जो एनवायरनमेंट होता है, बच्चे होते हैं, उनसे सुनने को मिलता है, तो वो ये मिलता है कि एक बच्चा है, एक एवरेज बच्चा जो कि बहुत मुश्किल से पास हो रहा है, उसके लिए डर क्या है? कि वो जस्ट पास हो जाए, पास हो जाए, ठीक है। लेकिन एक टॉपर बच्चे को क्या डर रहता है कि यार मुझे रैंक लानी है, मुझे ओवरऑल स्कूल में, मुझे ओवरऑल कॉलेज में टॉप करना है। दिस इज़ कॉल्ड फियर। और वहाँ से कुछ पेरेंट्स आते हैं कि जो कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती है। एक बच्चा 95% लेके आ रहा है, वो उसमें भी खुश नहीं है, वो कहते हैं 96 क्या है, क्यों भाई 95% लेके आया है, ये कम है। हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि एक बच्चा जब एग्ज़ाम में बैठता है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठता है, भले ही वो कितना भी टॉपर हो, एक एवरेज हो, टॉपर हो, कुछ भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, उसके पास एक लिमिटेड टाइम होता है। बुक्स इतनी सारी होती है, इतना सारा मैटर होता है, उसके पास एक लिमिटेड टाइम होता है। उस लिमिटेड टाइम में उसे वो सारी चीज़ें रिमाइंड करनी होती है। स्टिल अगर वो इतना करके भी 95% ला रहा है, स्टिल यू आर सेइंग why 90%, 95%, why not 96 और 97%? आप सेकंड रह गए, आपको तो और मेहनत करनी चाहिए थी। why can't you appreciate your kid? जो भी वो लेके आया है अपनी मर्ज़ी से, उस चीज़ के ऊपर हम लोग उसे अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? यहाँ से जनरेट होता है एक नया डर। वो पूरे साल लगा रहता है कि उसे 96% लाने, उसे 98% लाने हैं। मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, मेरे उससे कम मार्क्स आ गए तो क्या होगा, मैं सेकंड नंबर पे रह गया तो या रह गई तो क्या होगा, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी। 90% माइंडेड, 90% स्टूडेंट्स के अंदर डर जनरेट होता है घर से। दूसरी चीज़ जो नॉर्मली पेरेंट्स करते हैं,
माफ़ कीजिएगा अगर कोई भी चीज़ मेरी गलत लग रही हो, बट इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। वो चाहे मेरी खुद की लाइफ में हुआ हो या फिर मैंने स्टूडेंट से ये बातें सुनी हो। 90% लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ। आपके बच्चे का माइंड जो है वो दूसरे बच्चे का नहीं हो सकता, दूसरे बच्चे का जो है वो किसी तीसरे का नहीं हो सकता। सबके पास अपना खुद का माइंड है, खुद की कैपेबिलिटी है। यू कैन नॉट कंपेयर कि अगर उसके 97% आ गए तो तेरे क्यों नहीं आए। तू कम पढ़ा था, तू सारे दिन टीवी देखता रहता था, तो बच्चा क्या करेगा, डर के मारे कोई भी एक्टिविटी छोड़ देगा। अगर एक पढ़ने वाला बच्चा होगा तो वो कोई भी एक्टिविटी छोड़ देगा और किस में लग जाएगा, बुक्स में, किताबी कीड़ा बन जाएगा। इज़ इट ओके? एक स्टूडेंट लाइफ में जितनी ज़रूरी स्टडीज़ होती हैं उतनी ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और अगर बच्चा एक्टिविटीज़ में नहीं परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स समथिंग इनसाइड हिम और हर जो उसे एक्टिविटीज़ की तरफ मुड़ने से रोक रही है। जितना विकास ब्रेन के लिए ज़रूरी है उतना ही विकास हमारी फिज़िकली होना भी ज़रूरी है। और फिज़िकल डेवलपमेंट कभी भी स्टडी से नहीं होता। नेक्स्ट जो डर जनरेट होता है, नॉट फोकस्ड फॉर करियर। बच्चे करियर के लिए फोकस नहीं होते। जब एक बच्चा 17-18 ईयर्स में 12th कर लेता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं बेटा इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर करना है, लॉयर बनना है, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े चीज़ें। और बचपन से ये बातें उनके अंदर डाली जाती है कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। और बच्चा उस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लेता है और वो सारी चीज़ें डर डर में करता है कि यार मैंने अगर मेरा आईआईटी क्लियर नहीं हुआ तो मैं कैसे फेस करूँगा पेरेंट्स को, मैं कैसे फेस करूँगा अपने ग्रुप को। मैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं आईआईटी करूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बट मेरा नहीं हुआ तो आ गया ना डर। किस चीज़ का? फियर ऑफ फेलियर। नेक्स्ट अगर मैं एक बात करूं जो स्कूल में हम लोगों को देखने को मिलती है, नॉर्मली 10th-12th स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, वहाँ पे एक डर जो होता है ना छोटा सा क्रिएट किया जाता है बच्चों के मन में ताकि वो डिसिप्लिन में रहें। और कुछ टीचर्स, सीरियसली कुछ टीचर्स एक डर क्रिएट करती हैं कि बेटा अगर तूने कुछ भी फालतू बोला, मुझसे फालतू के क्वेश्चंस पूछे तो तेरे मार्क्स कट, तेरे इंटरनल के मार्क्स कट। ऐसे केसेस में क्या होता है, यहाँ पे मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बार मैं व्हेन आई वाज इन 12th, तो मेरे एक सर थे जो कि मुझे फ़िज़िक्स पढ़ाते थे। उन्होंने कुछ जगह पे मेरे प्री बोर्ड्स में मार्क्स कट करे और कुछ चीज़ें और एग्ज़िबिशंस को लेकर हुई कि आपको नहीं था, उसको ज़्यादा अच्छे से आता था, उसको ज़्यादा अच्छे से आता था। मैंने बोला कि पीटीएम में बोलूँगी, बट एक डर जो माइंड में जनरेट हुआ, अगर मैंने उनसे कुछ भी बोला तो वो मेरे मार्क्स कट कर सकते हैं। एंड यस, इट हैपन्स, होता है ऐसा, करते हैं टीचर्स। ये डर होता है जो टीचर्स क्रिएट कर देते हैं। बट अगर तूने मुझसे फालतू बोला ना या तूने मुझसे फालतू के क्वेश्चंस करे तो मैं तेरे मार्क्स कट कर लूँगी। एंड इट्स फैक्ट। कहीं कहीं पर डर होता है जो जनरेट होता है नेगेटिविटी की वजह से। कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि वो कभी डर से बाहर ही नहीं आ पाते।
उन्हें डर लगता है छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे। अब वो छोटी चीज़ें कैसी भी हो सकती हैं, जैसे कि डर होता है, मैंने आपको बताया, पेरेंटिंग का डर, फैमिली का डर कि अगर हम लोग फेल हो गए तो क्या होगा। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो और किस किस तरीके के होते हैं, जैसे जैसे हम लोग ग्रो अप करते हैं, टीनेजर्स की एज में आते हैं, तो एक डर और जनरेट होता है जिसे हम लोग कहते हैं फियर ऑफ लुक्स या फियर ऑफ ड्रेसअप। समझ गए होंगे आप इस बात को। लुक्स और ड्रेसअप से भी एक फियर जनरेट होता है। मैं अच्छी लग रही हूँ ना, अच्छा लग रहा हूँ ना, मैं बाहर जाऊँगा, मैं पार्टी में जाऊँगा या जाऊँगी तो कोई मेरे मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना। ये क्या है, एक तरीके का डर है। नेक्स्ट चलते हैं, फियर ऑफ पियरिंग फ्रेंडशिप इन स्कूल एंड नेबरहुड। अच्छा, स्कूल में और नेबरहुड में डर कहाँ से आता है? तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें होती हैं कि हो सकता है कुछ कोई बच्चा होता है कम स्किलफुल होता है, कोई ज़्यादा स्किलफुल होता है, किसी एक्टिविटी में कोई ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी एक्टिविटी में कोई कम एक्टिव होता है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। कोई बैडमिंटन में बहुत अच्छा है, कोई वॉलीबॉल में बहुत अच्छा है, कोई स्टडीज़ में बहुत अच्छा है, कोई स्पीकिंग में बहुत अच्छा है, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है। लेकिन एक डर जो बच्चों के माइंड में जनरेट होता है वो बेस्ड है पुअरनेस और रिचनेस से। आप कभी भी देखना, कभी भी एक पुअर, मतलब जो पुअर फैमिली नहीं कहूँगी मैं, एवरेज फैमिली और एक रिच फैमिली का बच्चा साथ में आपको बहुत कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो हाई स्टेटस बच्चे होते हैं, जो हाई स्टेटस फैमिली से आते हैं स्कूल में, वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें उनको सिखा दी जाती हैं, शो ऑफ हो जाती हैं कि उनके दूसरे बच्चों के अंदर एक मेंटेलिटी क्रिएट हो जाती है। अच्छा यार, इसके पास तो ये भी है, मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मैं जाऊंगा सब मेरे पे हंसेंगे। ये भी एक तरीके का डर है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये फीलिंग जनरेट ना हो बच्चों के अंदर, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट फियर होता है जो नॉर्मली आजकल देखने को मिलता है, फियर ऑफ रिलेशनशिप्स। वो रिलेशनशिप्स किसी भी तरीके की हो सकती है, स्टूडेंट के अपने पेरेंट के साथ, स्टूडेंट के अपनी टीचर के साथ एंड स्टूडेंट की अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इसको नीड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डर होता है कि अगर मैंने उससे कुछ कह दिया और वो बुरा मान गया तो इस चक्कर में हम कुछ कहते ही नहीं। बट द फैक्ट इज़ दिस कि कोई भी बात जितना हम लोग अपने मन में रखेंगे वो धीरे 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 जनरेट होके एक डर क्रिएट कर देगी हमारे माइंड में। नेक्स्ट डर होता है फियर ऑफ एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स का डर जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर लीक करने तक की नौबत आ जाती है। वो नॉर्मली कहाँ होता है? हायर क्लासेस में होता है। जिन बच्चों को डर होता है कि वो पास नहीं हो पाएंगे तो उस केस में वो कोशिश करते कि इधर उधर से पेपर अरेंज हो जाए, हम लोग सिर्फ उतना पढ़ लें कि हम लोग पास हो जाए। तो वो क्वेश्चन पेपर लेने का मैटर कहाँ से आता है दिमाग में? डर से। तो आप कुछ भी सोच लो, सारा सिनेरियो जो घूमता है वो डर के अराउंड घूमता है। एक बड़े ही अजीब तरीके का डर हमारे हिपोक्रेट वर्ल्ड में चल रहा है जो कि फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और ये स्टार्ट हो जाता है हमारी स्टूडेंट लाइफ से। अब डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे हो सकता है? वही स्टेटस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, रिलीजन्स के बेस पर। ये सारे डर आप मानो या ना मानो स्टूडेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं से जनरेट होते हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ स्टूडेंट से, क्यों क्यों आप खुद को किसी से कंपेयर करते हो? आप खुद को किसी से भी कंपेयर करके अपना नुकसान करते हो, दूसरे का नहीं। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स।
आपका स्टेटस कैसा भी है, आपका रिलीजन जो भी है, यू आर द बेस्ट, नो वन कैन बीट यू। एक लाइन सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो ज़िंदगी से हार गया, और जो मन से जीत गया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहो कि मैं टॉप करूँगा तो ही मैं विनर हूँ। कितने सारे हमारे सामने एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनको हम लोगों ने देखा है कि जिन लोगों को कभी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, कभी प्रॉपर स्कूल नहीं गए, आज वो बहुत हाई पोस्ट पे हैं, और ये बात हम मानते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग स्टडीज़ से ही अपने अंदर अपने आप को विनर बना सकते हैं। स्किलफुल होना भी बहुत ज़रूरी है, स्किल्स का डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने एक बात कही थी, एजुकेशन के साथ साथ मेंटली डेवलपमेंट के साथ साथ फिज़िकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप मानो या ना मानो, हम लोग नॉर्मली बात करते हैं ऑप्टिमिस्टिक होने की, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। ये भाषा सब पेरेंट्स के, टीचर्स के मुंह पे रटी होती है, पर क्या हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं? क्या हमारे अंदर कोई डर नहीं होता? होता है। ऐसा कोई नहीं है अंदर किसी चीज़ को लेकर डर ना हो सकता है किसी को स्टडीज़ से रिलेटेड है, किसी को किसी और वजह से हो सकता है। और स्टूडेंट्स का तो पूरा सिनेरियो उनका एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर, उनके करियर को लेकर घूमता है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी, एक मूवी आई थी अभी हाल ही में, छिछोरे। आई होप सब स्टूडेंट ने देखी हो। इट वॉज एन ऑसम मूवी। पहले जब मैंने इस मूवी का नाम सुना, मैंने कहा शिट, ये मूवी नाम से ही जो ऐसी है वो मूवी कैसी होगी। बट डोंट नो हाउ, एक दिन मेरे फ़ोन में मैंने देखा, मेरे फ़ोन में वो मूवी थी, और मैंने स्टार्ट करा, मैंने पूरी मूवी देख ली, एंड आई डोंट नो द नेम ऑफ द मूवी। एंड लास्ट आई फाउंड आउट बाय द नेम्स ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, देन आई गॉट द नेम, इट्स छिछोरे। उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया गया था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। उसमें आपने देखा होगा कि एक बच्चा होता है, आईआईटी की तैयारी कर रहा होता है, आईआईटी के एंट्रेंस में वो फेल हो जाता है या फिर उसे क्लियर नहीं कर पाता, एंड ही कमिट सुसाइड। क्यों करा उसने सुसाइड? फियर की वजह से, कि अब वो पेरेंट्स को कैसे फेस करेगा, फेस ऑफ कैसे करेगा पेरेंट्स को। इट्स जनरेटेड ड्यू टू सम फियर। एक फियर और आता है, एक लास्ट फियर की बात करूँगी, फियर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, फियर ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, जिसको हम लोग हेजिटेशन नाम भी दे सकते हैं, या फिर जो क्रिएट होता है शाइनेस की वजह से। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद बहुत ज़्यादा शाय नेचर की रही हूँ। आई कैन नॉट फेस ऑफ कैमरा, आई कैन नॉट फेस इट। मैं कहीं इंटरव्यू देने जाती थी तो बिलीव नहीं करोगे, मैं सब कबाड़ा कर देती थी। उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ, मैं बता रही हूँ किरचॉफ्स लॉ। उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब जो पूछते थे मैं उसको कुछ अपोजिट ही बोलती थी। आज तक मेरा इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं गया, मेरे वाइवा आज तक अच्छे नहीं गए। कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स होते थे, वाइवास होते थे, तो मेरे कभी अच्छे नहीं गए। क्या था ये? डर था। और ये बहुत बड़ा डर होता है स्टूडेंट के अंदर, फेस ऑफ करने का डर। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ गई। व्हेन आई वाज टीचिंग इन अ स्कूल, तो देयर वाज अ चाइल्ड इन
6th और 7th क्लास, तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था, हर चीज़ बहुत अच्छे से समझता था। यू कैन से वो टॉपर था, टॉप मतलब फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ही वो रहता था। लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी वीकनेस थी फेस ऑफ। वो इवन मुझसे गुड मॉर्निंग भी बोलता था ना, ऐसे बोलता था, मैम मैम गुड गुड मॉर्निंग। सी, जबकि पूरी क्लास मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से रहती थी, मैंने कभी बच्चों को डरा के नहीं रखा, हमेशा उनसे एक ऐसा फ्रेंडली बिहेवियर रखा है कि वो मुझसे अपनी मन की बात कह सकें। लेकिन वो बच्चा फिर भी ऐसा था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी ऐसा क्या है उस बच्चे के अंदर जो उसे रोकता है। तो जब पीटीएम आई तो फादर के साथ आया, मैंने उससे बात करी, मैंने कहा बेटा ऐसा क्या है। मैंने उसके पापा को बताया, उसके पापा ने मेरे सामने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, मैम कुछ कह रही हैं, आप बताओ क्यों डरते हो। तो बोला, मैम मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है सबके सामने आने से कि मैं कुछ गलत ना बोल, मैं कुछ मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। और वो दिन था और आज का दिन, सीरियसली आई अप्रिशिएट हिम कि उसने उस चीज़ को ख़त्म करने की बहुत कोशिश करी और करा। क्लास में नॉर्मली मैं एक्टिविटीज़ कराती रहती थी, मान लो अगर मेरे कहीं पे 2 पीरियड एक साथ लग गए तो एक पीरियड मैंने पढ़ा दिया, दूसरे पीरियड में उन्हें एक्टिविटी कराती थी जिसमें मैंने उन्हें ओपनली बोल रखा था कि चाहे आप सिंगिंग कर सकते हो, आप कोई जोक सुना सकते हो। वो बच्चा कभी आगे नहीं आता था एंड आफ्टर डैट ही स्टार्ट परफॉर्मिंग। वो से, मैम मैं हूँ, मैं परफॉर्म करूँ, आई से यस। सो दिस इज़ द वे उसने अपने आप को कैसे इस डर से निकाला। और उसने मुझसे प्रॉमिस किया, मैम मैं आज के बाद कभी नहीं डरूँगा खुद को रिप्रेजेंट करने से। सो ये थे डिफरेंट टाइप के डर जो कि स्टूडेंट्स में देखे जाते हैं। एंड सीरियसली मैंने ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं, इट्स ऑल माई एक्सपीरियंसेस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ। और दूसरे बच्चों में ये मैंने चीज़ें देखी हैं, उसी को इकट्ठा कर कर मैंने एक जगह बताने की कोशिश करी है, ताकि जो गलती हमसे हुई, हमें खुद को लेकर या दूसरों को लेकर, वो हम आगे ना करें या कोई और ना करे। ठीक है, अब लोगों ने डर की बात कर ली, लेकिन अब बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका, बात करेंगे हम लोग इस डर को कैसे इससे, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट, कैसे इस डर को ख़त्म किया जाए। एक शॉर्ट में बोलूँगी, बहुत ही शॉर्ट में और इम्पॉर्टेंट लाइन, फेस द फियर, बीट द फियर। फेस द फियर, बीट द फियर। डर को फेस करो, तभी उसे हरा पाओगे। अब डर को फेस कैसे करें? सबसे पहला काम आपको आज सबसे पहले ये करना है, एक कॉपी लेनी है, ठीक है, और उसमें आपको कॉपी लेनी है और उसके लास्ट पेज पे आपको क्या करना है, आपके जितने भी डर हैं वो लिखने हैं। अगर आपको किसी से बात करने में डर लगता है तो वो लिखो, आपको किसी सब्जेक्ट से डर लगता है तो आप वो लिखो, किसी टीचर से डर लगता है तो वो लिखो। एंड देन मेक इट एरोप्लेन, रिमाइंड इट ऑन योर माइंड, उसे माइंड में बिठाओ, ये आपके डर हैं, प्लेन बनाओ, उड़ा दो एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड सी हाउ यू फील। अब आप कहोगे इससे डर खत्म होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? अगर आपको किसी चीज़ का डर है, अगर मैं बात करूँ आपको हाइट का डर है तो डू स्काई डाइविंग। अगर आपको स्विमिंग का डर है तो आप स्विमिंग सीखो। अगर आपको किसी जगह पर जाने से डर लगता है तो वहाँ जाओ। अगर आपको रात को घर से बाहर निकलने में डर लगता है तो वो करो।
अगर आपको किसी सब्जेक्ट से डर लगता है, मैथ्स इज़ एन हॉरिबल सब्जेक्ट जो सब लोग कहते हैं, तो भाई सिंपल सा तरीका, सिंपल सा फंडा, जिस चीज़ से डर लगे उसी को करना है। अब से वही चीज़ करो जिससे आपको डर लगता है। फेस ऑफ, फेस ऑफ, फेस ऑफ योर डर, फियर। दूसरा, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। पॉजिटिव कैसे? कभी ये मत सोचो मैं फेल नहीं होऊंगा, मतलब कभी ये मत सोचो मैं फेल होऊंगा, ये काम नहीं कर सकता। अरे जब करा ही नहीं तो कैसे कह सकते हो कि फेल नहीं होगे या पास नहीं होगे या तुम इसमें फेल हो जाओगे और तुम ये काम नहीं कर सकते हो। पहले करो तो सही। बिना करे कैसे जज बन गए आप लोग खुद से? मुझे क्या पता कि मैं, मेरे सामने डिश रखी है, मैं जब तक उसे खाऊंगी नहीं मुझे क्या पता कि अच्छी है बुरी है। हाउ कैन आई से? अगर कोई चीज़ बतानी है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है, तो उसको करके ही पता चलेगा। अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है तो मैथ्स का सिंपल फंडा है कि आप लोग उसे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। अगर स्कूल में समझ नहीं आता है, ट्यूशन्स में समझ नहीं आता, जस्ट गो थ्रू यूट्यूब चैनल्स। दुनिया भर के चैनल्स हैं। मैं नहीं कहती कि सिर्फ मेरी वीडियोज़ देखो, बट बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो। बहुत लोगों को इंग्लिश का डर होता है, इंग्लिश स्पीकिंग का डर। कैसे जीता जाए इस डर से? स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। मेरे को नहीं आती थी इंग्लिश बोलनी, बिल्कुल भी नहीं आती थी सीरियसली। अगर मैं इंग्लिश बोलती थी ना, मुझे ये लगता था कि यार मैंने कुछ बोलना और ये हंसा या ये हंसी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बट नाउ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश टू। कैसे? क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अगर आपको पानी लेना है, कुछ खाना लेना है, तो उसको ही स्टार्ट करो इंग्लिश में खुद से कन्वर्ट करना। एंड द सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि इंग्लिश आपको इम्प्रूव करनी है, तो जो भी आप आंसर्स पढ़ते हो उन्हें रटना छोड़ दो, उनको खुद से फ्रेम करो। फ्रेम योर सेल्फ, खुद से डेवलप करो क्वेश्चन, खुद से आंसर्स लिखने की कोशिश करो। आई गारंटेड से आपका इंग्लिश का डर छू हो जाएगा, गायब। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं टीचर्स से डर लगता है। प्लीज़, दे आर द टीचर्स, नॉट इन घोस्ट्स। वो टीचर हैं, शिक्षक हैं, कोई भूत नहीं है जिनसे आप लोग डर रहे हो। अगर कोई भी चीज़ है माइंड में, कोई क्वेश्चन है माइंड में, तो पूछ डालो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो डांट के बिठा देगी, बैठ जाना, मत पूछना। नेक्स्ट टाइम उनसे किसी और से पूछ लेना। एंड आई मस्ट से, हर किसी के लेवल पे, चाहे आप छोटी क्लास में हो चाहे बड़ी क्लास में, एक ना एक टीचर ऐसा होता है, एक ना एक टीचर ऐसा होता ही है जो आपसे बहुत ओपन होता है और आपको उस पर्सन से हमेशा बातचीत करनी है। अगर आप लोग फ्रेंड सर्कल में किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लोग पेरेंट्स से कोई बात नहीं कर पा रहे, पहली चीज़ तो मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना डर मत बिठाओ। डर बिठाओ सिर्फ डिसिप्लिन्स को लेकर, पर इतना भी डर मत बिठाओ कि बच्चा आपसे अपनी बात कह ही ना पाए, उसे इतनी हेजिटेशन हो कि उसे बाहर वालों का सहारा लेना पड़े। एंड द पेरेंट्स के बाद टीचर्स आते हैं। एंड टीचर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर कोई बच्चा आपसे कुछ पूछता है, हो सकता है उसको वो स्टूपिड क्वेश्चन हो, बट वो उसके लिए स्टूपिड ना हो सकता है उसे लगता हो कि मेरे को ये चीज़ मुझे पूछनी है, मेरे मन में बहुत क्यूरियोसिटी है, मुझे पूछनी, तो उसे पूछने दो। तो जब तक वो पूछेगा नहीं तब तक उसके अंदर से वो चीज़ें निकलेंगी नहीं, और अगर वो नहीं निकलेंगी तो वो अंदर ही अंदर बढ़ती जाएंगी और जिसके वजह से वो एक डर क्रिएट कर देंगी। नेक्स्ट, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, चाहे वो आईआईटी हो, नेट हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो कभी भी अपने माइंड में एक चीज़ बिठाना मत कि मुझे ये फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है।
क्योंकि अगर ये बात बिठाई, मैं ये नहीं कहती कि आप ये कहो कि यार हो जाएगा जब होगा, नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है आपको। लेकिन इसको लेकर कुछ नेगेटिव चीज़ मत माइंड में कि अगर ये फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। अरे ठीक है ना, नहीं हुआ, फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में होगा, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में होगा, बट डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ फॉर दिस। यू जस्ट डू योर वर्क, यू जस्ट गिव योर बेस्ट। बाकी काम उस एग्ज़ामिनर पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, गॉड पर छोड़ दो, वो अपने आप देखेगा। आपका काम है पढ़ना, मेहनत करना बस, और अपना बेस्ट देना, दैट्स इट, नथिंग एल्स यू हैव टू डू, नथिंग एल्स। नेक्स्ट है स्टार्ट प्लानिंग। प्लान करके पढ़ो, प्लानिंग के साथ चीज़ें करो और एजुकेट करो खुद को। सिर्फ ये बुकिश नॉलेज, बुकों में घुसे रहना, बुक्स में घुसे रहने से कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी चाहिए, कई सारी चीज़ें। तो एजुकेट करना स्टार्ट करो, क्योंकि आज के टाइम में इस एजुकेशन के साथ साथ जो वैल्यू होती है वो स्किल्स की होती है। और मैं एग्ज़ाम्पल नहीं देना चाहूँगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके पास क्या है, सबसे ज़्यादा स्किल्स हैं, एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स हैं। दैट्स वाई वो इतनी हायर पोजीशन पे हैं। आई थिंक समझ आ रही होंगे आप लोगों को मेरी बात। नेक्स्ट ये कहना चाहूँगी मैं स्टूडेंट से, अगर आपकी लाइफ में आपका कोई एम है, हो सकता है आपकी पूरी फैमिली इंजीनियरिंग लाइन में हो सकता है आपकी पूरी फैमिली डॉक्टर लाइन में हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में हो, तब क्या किया जाए? तब मैं उस केस में यही कहूँगी कि प्लीज़ आप दोनों चीज़ें करो। और पेरेंट्स से भी कहूँगी कि उनकी एजुकेशन के साथ साथ उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको भी ग्रोन अप करो, सपोर्ट करो, क्योंकि विदाउट योर सपोर्ट दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग। और जहाँ, ध्यान रखना मेरी बात, जहाँ पे पेरेंट्स का, टीचर्स का, बाहर एनवायरनमेंट का सपोर्ट होता है, वो बच्चे बहुत जल्दी ग्रोन अप करते हैं, बहुत जल्दी वो लोग सीखते हैं। सो सपोर्ट इज़ नेसेसरी। नेक्स्ट, अगर आपको कहीं पे भी फीलिंग होती है, अगर आपको लगता है कि ये आपसे बहुत अच्छा है और आप यहाँ जाओगे, इसकी पार्टी में जाओगे तो आपका मजाक उड़ेगा, आपके कपड़ों को भूल जाओ। इस दुनिया में किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको खुद आप अच्छे लग रहे हो, आज मुझे कहीं जाना है, अगर मैं खुद को पसंद कर रही हूँ तो दुनिया कुछ भी बोले, यू नॉट नीड टू केयर। आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया जो बोलती है बोलने दो, दुनिया जो सोचती है सोचने दो। इट्स योर लाइफ, इट्स योर करियर। फोर्सफुली अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करो कि अगर कोई कह रहा है कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है तो, और आपका इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने का, तो आप लगे पड़े हो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, और आपका मन नहीं लग रहा है और फिर क्वेश्चंस आ रहे, यार मैं पास क्यों नहीं हो पा रहा, मेरे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे। अरे भैया कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? जो तुम्हारा इंटरेस्ट था वो तो तुम भूल ही गए। दूसरा, लास्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मिस हुआ है स्टूडेंट्स के, डोंट बी सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस समझते हो? अंधविश्वास। बिल्ली रास्ता काटी, अभी रास्ते से नहीं जाना, घर से बाहर निकलते हुए दिया, काम खराब, किसको जाते हुए टोक दिया, काम। भैया कहाँ पड़ा है ये, कहाँ? उस बिल्ली का क्या कसूर है, उसे तो पता ही नहीं भैया, वो रास्ता तुम्हारा रास्ता काट रही है, उसे क्या पता। भगवान ने एनिमल, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, क्या फ़र्क है एनिमल्स और इंसान में? सिर्फ सोच का। तुम्हें सोचने की शक्ति दी गई है तो सोचो।
अगर बिल्ली रास्ता काट गई है क्या हो गया। इन अंधविश्वासों को छोड़ दो। जितना जल्दी छोड़ दोगे उतना जल्दी डर की चीज़ों से बाहर आ जाओगे। और शायद ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको मैं चाहूँ भी ना तो शायद 2 3 घंटे मैं बोलती रहूँ, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें, सेलेक्टेड चीज़ें इसमें यूज़ करी हैं, सेलेक्टेड चीज़ें लेके आई हूँ जो नॉर्मली हम लोग फेस करते हैं। और दूसरी चीज़, जिसको अगर डर होता है रिप्रेजेंटेशन का, रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, तो उसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट वे है कि अगर फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो आप उन्हें बिठाओ अपने सामने, कोई भी चीज़ है, कोई भी स्पीच है वो बोलना स्टार्ट करो। नहीं कर सकते हो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने बोलना शुरू करो। ये भी नहीं कर सकते हो तो बेस्ट एग्जाम्पल, फ़ोन आजकल सबके पास होता है घर में, बच्चों के पास नहीं होता तो पेरेंट्स के पास होता है। कैमरे में खुद को रिकॉर्ड करो, बोलते हुए देखो जहाँ। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, आप खुद जब रिकॉर्ड करोगे अपनी आवाज़ को, अपने आप को, तो आप कम से कम 10 बार उस रिकॉर्डिंग को कैंसिल करोगे। और ये फैक्ट है, आजमा के देख लें। सो और एक चीज़ और जो स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगी, टाइम टू टाइम आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहो, लेकिन ध्यान रखना कोई भी मोटिवेशन आपको बाहर से नहीं मिलने वाला। मेरे कहने से आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलने वाला, पेरेंट्स के कहने से कोई मोटिवेशन नहीं मिलने वाला। आपको खुद अपने अंदर से अपने डरों को ख़त्म करना होगा। सो आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। इस टॉपिक के ऊपर अभी कुछ है जो मैं अपने और टॉपिक्स में लेकर आऊँगी, पेरेंटिंग के ऊपर, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स के ऊपर, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो मेरे माइंड में हैं। तो इस टॉपिक को और समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आप लोग मेरी बातों से एग्री हैं और इन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को एज मच एज यू कैन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।